एक सवाल। आप किसी से बात स्टार्ट करते हो, नॉर्मल सी कन्वर्सेशन, कोई फायरवर्क्स नहीं, कोई वायलेंस नहीं। और फिर एक दिन आप फोन हाथ में लेके बैठे हो और सोच रहे हो, ऑनलाइन है लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। बस यहीं से शुरू होता है। वेलकम टू इजी अटैचमेंट। आज हम बात करेंगे लोग इतनी जल्दी अटैच क्यों हो जाते हैं, क्यों मोस्टली गलत लोग ही एडिक्टिव लगते हैं, और क्यों हम अटैचमेंट को प्यार समझने की गलती कर देते हैं। और अगर आपने कभी ये लाइन बोली है, मैं नॉर्मली तो ऐसा नहीं हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल नॉर्मल हो। सबसे पहले एक रियलिटी चेक। जो आप फील कर रहे हो वो हर बार लव नहीं होता। कभी कभी वो होता है लोनलीनेस ड्रेस्ड एज रोमांस, बोर्डम वेयरिंग अ क्यूट हुडी, वैलिडेशन विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, या बस ट्रॉमा विद गुड इंग्लिश। लव स्लो होता है, अटैचमेंट जल्दी होता है। लव काम होता है, अटैचमेंट एंग्शियस होता है। लव बोलता है आई लाइक यू, अटैचमेंट बोलता है तुम लेट रिप्लाई क्यों कर रहे हो। अब असली विलन पे आते हैं, डोपामीन। जब भी कोई आपको टेक्स्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट देता है, या बस याद रखता है, आपके ब्रेन में एक केमिकल छूटता है। ब्रेन बोलता है ओहो रिवॉर्ड मिला। और फिर ब्रेन क्वाइटली बोलता है रिपीट दिस। ये प्यार नहीं होता, ये ब्रेन का कसीनो है और आप गैम्बलिंग कर रहे हो फीलिंग्स के साथ। कभी विन कभी लॉस, और फिर भी आप टेबल छोड़कर नहीं जाते हो। क्यों इतना इंटेंस फील होता है? अटैचमेंट इतना इंटेंस इसलिए लगता है क्योंकि उसमें सर्टेनिटी नहीं होती। जब कोई कभी स्वीट, कभी डिस्टेंट, कभी फुल अटेंशन, कभी गोस्ट मोड, तो ब्रेन बोलता है अलर्ट, नेक्स्ट रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं। दिस इज नॉट रोमांस, दिस इज साइकोलॉजिकल सस्पेंस। नेटफ्लिक्स सीरीज जैसा, बस यहाँ क्लिफ हैंगर आपका मेंटल हेल्थ है। अगर आप इमोशनली फुलफिल्ड हो तो अटेंशन नाइस लगता है। अगर आप इमोशनली एम्प्टी हो तो अटेंशन ऑक्सीजन लगता है। जब लाइफ में अप्रिसिएशन कम हो, सेल्फ वर्थ शेकी हो, और आप खुद से थोड़े डिस्कनेक्टेड हो, तो जो भी थोड़ा सा केयर देता है वो स्पेशल लगने लगता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो स्पेशल है, प्रॉब्लम ये है कि आप भूखे हो इमोशनली। लो सेल्फ वर्थ ट्रैप। जब आप खुद पे डाउट करते हो तो आप दूसरों के अप्रूवल पे डिपेंड करते हो। इसलिए जो आपको थोड़ा सा भी चूज करता है आप उसे इमोशनली प्रमोट कर देते हो। थॉट होता है इसके बाद कौन मिलेगा। अटैचमेंट अक्सर प्यार से नहीं, डर से पैदा होता है। अटैचमेंट का सबसे डेंजरस फीचर, ओवर थिंकिंग प्लस इमेजिनेशन। रियलिटी 10 मिनट्स की बात, इमेजिनेशन फ्यूचर प्लान्स, इनसाइड जोक्स, इमोशनल बॉन्डिंग, और ब्रेकअप के डायलॉग्स भी रेडी। बस एक टेक केयर आया और दिमाग ने फुल रिलेशनशिप बना लिया। हम लोगों से प्यार नहीं करते, हम अपनी इमेजिनेशन से प्यार करते हैं। नाउ थोड़ा साइकोलॉजी। एंग्शियस अटैचमेंट, ये लोग जल्दी अटैच, ज्यादा फील और हर साइलेंस को पर्सनल लेते हैं। उनका ब्रेन बोलता है कहीं छोड़ के तो नहीं जा रहा। सीन इज इक्वल टू पैनिक, लेट रिप्लाई इज इक्वल टू ओवर थिंकिंग मैराथन। अवॉइडेंट अटैचमेंट, ये लोग इमोशन से एलर्जी रखते हैं। ज्यादा क्लोज होने पर अनकंफर्टेबल, ये बोलते हैं मुझे स्पेस चाहिए। और एंग्शियस लोग बोलते हैं मैं और पास आऊंगा। और फिर दोनों बोलते हैं ये रिलेशनशिप काम क्यों नहीं कर रहा है। क्यों अनअवेलेबल लोग ही अट्रैक्टिव लगते हैं? सबसे बड़ी आयरनी, स्टेबल लोग बोरिंग लगते हैं, अनस्टेबल लोग एक्साइटिंग। क्यों? क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर डोपामीन हाई देता है। ये केमिस्ट्री नहीं होती, ये नर्वस सिस्टम का कंफ्यूजन होता है। आप प्यार में नहीं हो, आप कंफ्यूज्ड हो। अटैचमेंट वर्सेस कनेक्शन। कनेक्शन में ट्रस्ट बिल्ड होता है, सेफ स्पेस होती है, आप खुद पे रह पाते हो। अटैचमेंट में एंजाइटी होती है, ओवरथिंकिंग होती है, सेल्फ स्लोली डिसअपियर होता है। अगर आपका मूड किसी और के रिप्लाई पे डिपेंड करता है, सॉरी, वो लव नहीं। पहले अटैचमेंट टाइम लेता था, अब एक प्रोफाइल काफी होती है। स्टोरीज, मीम्स, रील्स, फेक क्लोजनेस क्रिएट कर देते हैं। हम किसी को जानते नहीं पर फील करते हैं जैसे जानते हो। पैरासोशल अटैचमेंट इज रियल और डेंजरस भी। क्यों छोड़ना इतना पेनफुल होता है? जब अटैचमेंट ब्रेक होता है तो सिर्फ दिल नहीं दुखता, ब्रेन भी विड्रॉल फील करता है। सेम डोपामीन क्रैश जैसे एडिक्शन छोड़ते वक्त होता है। इसलिए मूविंग ऑन फील्स लाइक आई नो दिस इज रॉन्ग बट आई स्टिल मिस इट। नॉर्मल है, परमानेंट नहीं। क्यों हम वापस जाते हैं? क्योंकि ब्रेन फेमिलियरिटी को सेफ्टी समझता है। नोन पेन इज ग्रेटर देन अननोन पीस। इसलिए टॉक्सिक चीज भी कंफर्टेबल लगने लगती है। ब्रेन बोलता है इस पेन का तो आदत है। Now, how to stop attaching so fast? Step 1, pause. Excitement आए, रुक जाओ, पूछो, do I like them or do I like how they make me feel? Second, emotional portfolio बनाओ, very important.
अटैचमेंट तब डेंजरस होता है जब एक ही इंसान आपका सब कुछ बन जाता है। मूड का स्विच, हैप्पीनेस का सोर्स, कॉन्फिडेंस का मीटर। बेसिकली आपने अपनी पूरी इमोशनल सेविंग्स एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दी, और जब वो स्टॉक क्रैश करता है, पोर्टफोलियो भी क्रैश करता है। इसलिए इमोशनल डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। आपकी लाइफ में होना चाहिए लोग जिनके साथ आप बिना फिल्टर के हंस सको, काम या गोल्स जो आपको पर्पस दें, हॉबीज जो आपको मैं कौन हूँ याद दिलाएं। जब आपके पास मल्टीपल इमोशनल सोर्सेज होते हैं तो एक इंसान का मूड आपका पूरा दिन डिसाइड नहीं करता। अटैचमेंट कम होता है क्योंकि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट, आप किसी के साथ हो क्योंकि आप चाहते हो, क्योंकि जरूरत है इसलिए नहीं। थर्ड, बोरिंग इज सेफ। हेल्दी लव बोरिंग लगता है क्योंकि वहां हार्ट अटैक टाइप सिम्टम्स नहीं होते। नो लासीन एट 2:17 AM एनालिसिस, नो क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, नो डिटेक्टिव वर्क। अगर कनेक्शन पीसफुल लग रहा है और आप सोच रहे हो ये थोड़ा डल क्यों है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ड्रामा फ्री जोन में हो। फोर्थ, सेल्फ वैलिडेशन प्रैक्टिस। रोज थोड़ा सा अपने आप को बोलना सीखो, मैं इनफ हूँ, मैं चूज किया जा सकता हूँ, मैं क्रम्स पे सर्वाइव नहीं करता। क्योंकि जब आप खुद को वैलिडेट करते हो तो कोई और आपका इमोशनल लैंडलॉर्ड नहीं बनता। अटैचमेंट इज नॉट अ कैरेक्टर फ्लॉ। अटैच होना कोई वीकनेस नहीं है, ये प्रूफ है कि आप ह्यूमन हो। आप फील करते हो, आप कनेक्ट करते हो, आप होप रखते हो। प्रॉब्लम तब होती है जब आप बिना अवेयरनेस अटैच हो जाते हो और फिर अपने आप को ही छोड़ देते हो। लव का मतलब खुद को खोना नहीं होता। साइंस यू आर अटैच्ड नॉट इन लव। लेट्स डू अ क्विक रियलिटी चेक। अगर आपका मूड उनके रिप्लाई पे डिपेंड करता है, आप उनका बिहेवियर जस्टिफाई करते रहते हो, आप एंग्जाइटी को केमिस्ट्री बोल रहे हो, आप बस थोड़ा और टाइम दो फेज में हो, सॉरी बट ये लव नहीं, ये अटैचमेंट है। एंड अटैचमेंट विदाउट बाउंड्रीज ऑलवेज हर्ट्स। व्हाई सम पीपल फील एवरीथिंग मोर। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा डीप फील करते हैं, दे आर इमोशनली अवेयर, एम्पैथेटिक, सेंसिटिव। हाँ, ये इंसल्ट नहीं है, पर अगर सेंसिटिविटी के साथ बाउंड्रीज नहीं हो तो अटैचमेंट जल्दी हो जाता है। फील करना गिफ्ट है, ओवर अटैच होना नहीं। हीलिंग डजंट मीन नम बिकमिंग, ये भी क्लियर कर लें। हील होने का मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड हो जाओ, हील होने का मतलब है स्लो होना, ऑब्जर्व करना, रिएक्ट करने से पहले सोचना। सिक्योर लोग भी फील करते हैं, बस वो अपने इमोशंस को स्टेयरिंग व्हील नहीं देते। व्हाट सिक्योर अटैचमेंट एक्चुअली फील्स लाइक। सिक्योर अटैचमेंट में कम्युनिकेशन सिंपल होती है, साइलेंस स्केरी नहीं होती, स्पेस थ्रेटनिंग नहीं होती, आप किसी के साथ हो पर उन पे डिपेंडेंट नहीं, कनेक्शन बोनस होता है, लाइफलाइन नहीं। नाउ वन हार्ड ट्रूथ, जो आपको एंग्शियस बनाए वो आपके नर्वस सिस्टम के लिए रॉन्ग है। आपको बटरफ्लाईज नहीं चाहिए, आपको काम चाहिए। लव वो होना चाहिए जहां आप खुद रह पाओ। फाइनल थॉट, अगर आप इजीली अटैच हो जाते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, इसका मतलब ये है आप ओपन हो, आप ऑनेस्ट हो, आप केपेबल हो डीपली कनेक्ट करने के लिए। बस नेक्स्ट टाइम अपने इमोशंस के साथ अवेयरनेस भी लेके आना। अगर आपने इस वीडियो के बाद अपनी लास्ट अटैचमेंट को थोड़ा डिफरेंटली देखा, मिशन कंप्लीट। और याद रखो, लव ग्रोस क्वाइटली, अटैचमेंट शोर मचाता है। और अगर फिर भी अटैच हो जाओ, एटलीस्ट समझ के अटैच होना।